नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक्स पार्टी डाइवोर्स के बारे में। मतलब एक तरफा डाइवोर्स, एक पक्षी डाइवोर्स, ये क्या होता है और ये कैसे होता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, डाइवोर्स का केस एक तरह का सिविल सूट होता है, ठीक है, जिसका संबंध फैमिली मैटर से है। जब कभी भी हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी पार्टी डाइवोर्स केस फाइल करती है तो डाइवोर्स केस फाइल करते ही अपोजिट पार्टी को कोर्ट नोटिस का ऑर्डर कर देती है, ठीक है। अब जब अपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है, अपोजिट पार्टी अगर नोटिस को लेने से इनकार कर दे या फिर नोटिस ले ले मगर वो तारीख पे ना आए या फिर नोटिस से बचने का प्रयास करे और कोर्ट को इसकी जानकारी मिल जाए कि सामने वाले ने नोटिस लेने से इनकार किया या सामने वाले को नोटिस की जानकारी है या फिर सामने वाले ने नोटिस ले लिया है मगर वो कोर्ट नहीं आ रहा है, ऐसे मामलों में कोर्ट जो होती है पहले केस को एक्स पार्टी डिक्लेयर करती है। जब कभी भी कोर्ट नोटिस जारी करती है तो उस नोटिस में लिखा रहता है कि आप जब इस तारीख को कोर्ट में अगर नहीं आएंगे तो फिर आपके खिलाफ हम एक पक्षी कार्रवाई कर देंगे और इस मामले को एक पक्षी डिसाइड कर देंगे। ऐसा कोर्ट में होता है, ठीक। तो जिस पार्टी को नोटिस मिल चुका है या अगर उसने नोटिस लेने से इनकार किया है, ऐसी कुछ भी सिचुएशन आती है तो वो जो पार्टी रहती है, जब कोर्ट नहीं आती तो फिर मजबूरी में कोर्ट को उस पार्टी को एक्स पार्टी करना पड़ता है और वो एक्स पार्टी हो जाता है। उसके एक्स पार्टी होने के बाद जिसने केस लगाया है कोर्ट उसके बयान ले लेती है और उसके एविडेंस ले लेती है, जो भी एविडेंस सामने वाली पार्टी कोर्ट को प्रोवाइड कर रही है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि सामने वाली पार्टी ने जो एविडेंस दिए हैं उससे कोर्ट सेटिस्फाई है तो कोर्ट उसको डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। इस तरीके से दोस्तों एक्स पार्टी डाइवोर्स होता है, ठीक है। एक इस तरह का तलाक जिसमें कि एक पक्ष यानी जो अपोजिट पक्ष है वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं होता, ठीक है, वो कोर्ट में नहीं आता, इसलिए इसको एक्स पार्टी डाइवोर्स कहते हैं। मतलब एक पक्षी तलाक, जहां पर कि अपोजिट पक्ष की अनुपस्थिति में कोर्ट को केस को डिसाइड करना पड़ता है। कई बार लोग एक्स पार्टी डाइवोर्स करवाने के लिए तरह तरह के खेल खेलते हैं, सामने वाले को नोटिस मिलने ही नहीं देते, ठीक है। इसकी बहुत सी मतलब लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि सामने वाले को नोटिस मिलने ही नहीं देते और कोर्ट को इस बात का एहसास करा देते हैं कि सामने वाले को नोटिस मिल गया है या फिर सामने वाले ने नोटिस लेने से मना किया है। और इस तरीके से कोर्ट को अगर इस बात का एहसास हो जाता है तब भी एक्स पार्टी डाइवोर्स हो जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि हस्बैंड या वाइफ ने डाइवोर्स लगाया और सामने वाली पार्टी को, यानी अगर पति ने लगाया तो पत्नी को मालूम नहीं पड़ा, पत्नी ने लगाया तो पति को मालूम नहीं पड़ा और सामने वाली पार्टी ने तलाक ले लिया। तो वो इसी तरह के तलाक होते हैं जहाँ पर पति या पत्नी जो भी चालाक होता है वो इस तरीके से काम करता है कि सामने वाले को खबर भी नहीं लगती और वो तलाक ले लेता है और लेकर दूसरी शादी भी कर लेता है। इधर अलग रह रहे पार्टनर को जब मालूम पड़ता है कि उसने मुझसे तलाक ले लिया, मालूम नहीं पड़ा, तब उसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है डाइवोर्स केसेस में कई जगह पर, मतलब पूरी इंडिया में होती हैं इस तरह की चालाकियाँ, जहाँ पर एक पक्ष जो है वो डाइवोर्स केस फाइल करता है और सामने वालों को मालूम नहीं पड़ने देता। नोटिस का कंसेप्ट यह रहता है कि जब कभी भी डाइवोर्स केस लगता है कोर्ट में तो कोर्ट एक बार ही नोटिस नहीं भेजती, कोर्ट कई बार नोटिस भेजती है। उसके अलावा जब सामने वाला जानबूझ के नहीं आता है तो कोर्ट पेपर में भी दिलवाती है। जिस जगह वो व्यक्ति रहता है कोर्ट वहाँ के लोकल पेपर में भी छपवाती है कि आपका नाम ये है और आपके खिलाफ इस कोर्ट में तलाक का मुकदमा लगाया गया है, तो आपको इस तारीख को कोर्ट में आना है
आपको पहले भी कई अवसर दिए जा चुके हैं, मगर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो आपको कोर्ट में उपस्थित होना है, और अगर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में इस मामले को वन साइडेड, एक पक्षी डिसाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक तरफा तलाक हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो तलाक लगा रहा है और एक प्लानिंग के साथ लगा रहा है कि मैं सामने वाले को नोटिस ना मिलने दूं, ठीक है, ये एक तरह का सिस्टम का एक खेल बोल सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग अपने पार्टनर से या जो उनके मतलब हस्बैंड या वाइफ है, वॉट एवर जो हम कहें, ठीक है, उससे इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि उसको पता भी ना पड़े और मैं तलाक लेके अलग हो जाऊं। ठीक, तो इसको एक्स पार्टी डाइवोर्स कहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले को पता रहता है, उसको नोटिस मिल भी जाता है, तब भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ऐसे कुछ केस ही होते, ज़्यादातर केस ऐसे नहीं होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और फिर कोर्ट को वहाँ पर एक्स पार्टी डाइवोर्स करना पड़ता है, डिक्री देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक्स पार्टी। एक्स पार्टी जो वर्ड होता है दोस्तों, वो हमेशा सिविल केस में ही यूज़ होता है, क्रिमिनल केस में यूज़ नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखें। कई लोग सोचते हैं ना कि 498 में अपोजिट पार्टी नहीं आ रही तो एक्स पार्टी करवा लें, ऐसा नहीं होता है। किसी भी क्रिमिनल केस में एक्स पार्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्रिमिनल केस में दोनों पक्षों को सुनना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसमें सज़ा दी जाती है या फिर किसी को बरी किया जाता है, तो उसमें एक्स पार्टी जैसा कोई रोल नहीं होता। एक्स पार्टी का सीधा कंसेप्ट है सिविल लॉ से, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद से जुड़े मामले हों, चाहे वो पैसे के लेन देन का मामला हो, चाहे कंपनी का मामला हो, लेबर का मामला हो, कंज्यूमर का मामला हो, किसी का भी मामला हो, अगर उसमें एक पक्ष आता है दूसरा नहीं आता तो कोर्ट उस मामले को एक पक्षी या एक तरफा डिसाइड कर देती है। इसी को दोस्तों एक्स पार्टी कहते हैं। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहता है कि अगर सामने वाला नहीं आएगा तो फिर इस केस को एक एक्स पार्टी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वरना कई लोग पूछ सकते हैं कि सर एक्स पार्टी तलाक का कानून कहाँ है, कोई इसमें कोई लॉ नहीं होता है। ठीक है, ये कॉमन सेंस की चीज़ होती है। ठीक, तो अगर आप पे कोई मुकदमा लगा है इस तरीके का तो सावधान रहें। ठीक है, और अपने मुकदमे पर नज़र बनाए रखें। एक्स पार्टी डाइवोर्स अगर हो जाए तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसका सॉल्यूशन होता है उसको बाय पार्टी करवाना। ठीक है, और बाय पार्टी करवाने के लिए आपको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट जो है अगर उसको लगता है कि आपका ग्राउंड रीजनेबल है और आप उपस्थित नहीं हुए तो जो भी आप रीज़न दे रहे हैं उसमें दम है, तो हाई कोर्ट वापस फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दे देता है कि इस केस को वापस शुरुआत से चलाया जाए। ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो वो केस जो है वापस शुरुआत से चलता है। अगर फैसला होने वाला है, मान ली पहले तो क्या होता है कि पहले केस एक्स पार्टी होता है, मतलब जब अपोजिट पार्टी नहीं आ रही है तो कोर्ट उसी अपोजिट पार्टी में एक्स पार्टी कर देती है। उसके बाद सामने वाले के बयान एविडेंस लेके केस डिसाइड किया जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाली पार्टी नहीं आती है और कोर्ट केस को एक्स पार्टी करती है, फिर जिसने केस लगाया है उसके बयान लेगी, उसके एविडेंस लेगी, और जैसे ही जजमेंट पर जाने वाले होते हैं वैसे सामने वाली पार्टी प्रकट हो जाती है। तब वहाँ पर जज जजमेंट नहीं करता, तब वहाँ पर जज वापस केस को शुरुआत से चलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स पार्टी केसेस में कई बार खेल हो जाते हैं। तो अगर आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं मैट्रिमोनियल के, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी एक्स पार्टी हो जाता है, सेक्शन 125 भी एक्स पार्टी होता है, डाइवोर्स केस भी एक्स पार्टी होता है। तो अपने केसेस में नज़र बनाए रखें। ठीक है, और लगता है कि एक्स पार्टी जजमेंट होने वाला है तो प्रकट हो जाए और जज को बोल दे कि सर मैं आ गया हूँ, किसी कारण से मैं आ नहीं पाया था। ठीक, लेकिन आपका ग्राउंड रीजनेबल होना चाहिए, और अगर ग्राउंड रीजनेबल नहीं है तो जो अपोजिट पार्टी है वो फिर हाई कोर्ट जाएगी, वो कहेगी कि सामने वाला जानबूझकर लिंगर ऑन करने के लिए इस तरह की चालें चल रहा है। तो ऐसी कई पैतरे कोर्ट में आजमाए जाते हैं, खासकर फैमिली मैटर्स में। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।